करो पेश करो रिपोर्ट को पेश करो पेश 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 करो पेश करो रिपोर्ट को पेश करो गवर्नर साहब साफ 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 करो गवर्नर साहब बोला 30 हजार नौकरियां देंगे 2022 में 30 एक नौकरी भी उन्होंने नहीं दी। जो नौकरी दी उसमें स्कैम अपने बंधु को नौकरी दे रही है। एलजी साहब को हमने 150 मेल किया मिलने के लिए नहीं, लेकिन रद्द किया हमारी मेल को, रिजेक्ट किया। अगर यूपी से आ रहा है, कोई कलकत्ता से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई बंगाल से आ रहा है, उनको अपॉइंटमेंट दी जा रही है। जब जम्मू कश्मीर का नाम सुन रहे हैं एलजी साहब तो जो हमारी मेल है उसको वहाँ पे मतलब एक्सेप्ट नहीं करते। ये जो गवर्नर सतपाल मलिक साहब उसने अपने स्टेटमेंट में क्या बताया जब से मैं जम्मू कश्मीर यूटी का एलजी बना हूँ तो मेरे संज्ञान में यहाँ से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुए है। जब कल मनोज सिन्हा साहब जम्मू कश्मीर छोड़ जाएगा तो वो भी दिल्ली में कहेगा कि फायर सर्विस में बहुत बड़ा स्कैम था, लेकिन मुझे भाजपा ने बोला कि आप कुछ मत कहो, रोक के रखा है। ये तो रविंदर रैना खाली खोखले वादे कर रहे हैं जनता से। मैं आपके चैनल के माध्यम से रविंदर रैना को यह कहना चाहता हूं, आप खाली खोखले वादे कर रहे हैं। रविंदर रैना साहब से मैं 5 बार मिला हूं, 5 बार में उसने खाली यही बोला सीबीआई की जांच होगी, वो अंदर जाएंगे जेल के अंदर और गोली चलेगी। ये अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर। मैं आपके साथ सनाउल्लाह जरगर। इस वक्त हम जम्मू में हैं। आपको हम बता दें हमारे साथ बात करने के लिए फायर एमरजेंसी के यहाँ पे जो है आज 27 दिन हो गए इनको प्रोटेस्ट पे बैठे हुए। एलजी इंतज़ामिया खामोश, अभी तक कुछ नहीं कर पाई। और ये लोग जो हैं आज रोज़े के महीने में जो हैं ये यहाँ रोज़ा रखा हुआ इन लोगों ने, और यहाँ पे हिंदू भाई भी हैं, मुसलमान भाई भी हैं, और ये यहाँ प्रोटेस्ट पे हैं। अभी तक जो है एलजी इंतज़ामिया खामोश, कोई भी इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ और इस कड़क धूप में जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। और इनसे ही हम बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहते हो एलजी इंतज़ामिया के लिए आप? जी सर, मेरा नाम है निसार अहमद। आज हमें यहाँ पे महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर 27 दिन हो गए हंगर स्ट्राइक पे। आज हमें मतलब इसी बात का दुख है, यहाँ पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई नहीं आया, पॉलिटिशियन की तरफ से कोई नहीं आया। 27 दिन हो गए माह रमज़ान के पाक महीना जो है वो यहीं पे हमने बिताए। ये जो हिंदू भाई है उन्होंने नवरात्रि यहाँ पे बिताई, लेकिन शेम ऑन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, उसने अभी तक कुछ नहीं किया। अगर उसको हमने सब कुछ दे रखा है, लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अगर इसने कमेटी गठन किया है 1 महीने के लिए, लेकिन आज 4था महीना चल रहा है, अभी रिपोर्ट उन्होंने गायब ही किया। पता नहीं अंदर वो कर क्या रहे हैं। अगर कमेटी बिठाई तो कमेटी बिठाने का क्या फ़ायदा है। आज शब कदर है, ये 1000 महीनों से अफजल आज जो रात है, ये रात हम अपने घर में बिताना चाहते हैं, लेकिन शेम ऑन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, उसने हमें रोडों पे लाया है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। नहीं, एक तरफ से तो भाजपा के लोग आपके गले भी मिले, विश्वासन दिया राणा साहब ने भी कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ ज़रूर इंसाफ होगा, लेकिन अभी तक हुआ कुछ? ये तो रविंदर रैना खाली खोखले वादे कर रहे हैं जनता से। मैं आपके चैनल के माध्यम से रविंदर रैना को यह कहना चाहता हूँ, आप खाली खोखले वादे कर रहे हैं। रविंदर रैना साहब से मैं 5 बार मिला हूँ, 5 बार में उसने खाली यही बोला सीबीआई की जांच होगी, वो अंदर जाएंगे जेल के अंदर और गोली चलेगी। ये रविंदर रैना ने मुझे कहा। रविंदर रैना खाली आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। रविंदर रैना खाली उनने हमें मुंह में लॉलीपॉप रखा है और कुछ भी नहीं। अगर वो यहाँ पे आज हमें 27 दिन हो गए, आज सरकार किनकी है? भाजपा की सरकार है। कहाँ पे भाजपा के लोग कहाँ हैं अभी? जब कल वोट मांगने के लिए आएंगे वो घर घर धर धर जाएंगे। यही दिन हम याद रखेंगे, यही दिन हम याद रखेंगे। आज उनके हाथों में हुकूमत, कल ये किसी और के हाथ में ये हुकूमत होगी। अगर रविंदर रैना साहब को यहाँ पे आना चाहिए, हालांकि हम ही सारे एस्पिरेंट्स उसके पास गए और हमने उसको अपना दास्तान सुनाया पिछले 3 सालों से कि फायर सर्विस में हुआ क्या, और उसने एक्सेप्ट भी किया कि इसमें धांधली है। कहाँ रविंदर रैना ने एलजी साहब से बात की? रविंदर रैना ने होम मिनिस्टर से बात की? नरेंद्र मोदी से बात की कि इतना बड़ा घोटाला है? जब बीजेपी ने यहाँ पे 370 आर्टिकल रिवोक किया, उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार हो रहा है। कांग्रेस कर रहे हैं, पीडीपी वाले कर रहे हैं, नेशनल वाले कर रहे हैं। आज कौन कर रहा है? 370 आर्टिकल खोने के बाद ये भ्रष्टाचार किसने किया? FAA में किसने किया? जल शक्ति में किसने किया? PSI में 2 बार किसने किया? फायर एंड इमरजेंसी में किसने करवाया?
370 आर्टिकल खोने के बाद पहला लिस्ट मंजर आम पर है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, मदर ऑफ ऑल स्कैम्स। इसमें सारे चोर मुलविस है, ये उनको शील्ड कर रहे हैं। अगर एलजी साहब ने इस पर कमेटी गठन किया है तो कमेटी बिठाने का क्या फ़ायदा है। आपने रिसेंटली सुना है ये जो गवर्नर सतपाल मलिक साहब, उसने अपने स्टेटमेंट में क्या बताया जब से मैं जम्मू कश्मीर यूटी का एलजी बना हूं तो मेरे संज्ञान में यहाँ से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुए है। जब कल मनोज सिन्हा साहब जम्मू कश्मीर छोड़ जाएगा तो वो भी दिल्ली में कहेगा कि फायर सर्विस में बहुत बड़ा स्कैम था, लेकिन मुझे भाजपा ने बोला कि आप कुछ मत कहो, रोक के रखा है। अरे एलजी साहब, आप काम करिए, ईमानदारी से काम करिए, फेयर तरीके से काम करिए। जम्मू कश्मीर के यूथ जो है वह एलजी के खिलाफ हो गए हैं, वो एलजी के अगेंस्ट हो गए हैं, वो भाजपा के खिलाफ हो गए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। आप मानते हो 370 के बाद जम्मू कश्मीर में विकास हुआ? बिल्कुल नहीं, तबाह और बर्बादी के सिवा हमने कुछ नहीं देखा। 370 आर्टिकल खोने के बाद जम्मू कश्मीर में तबाही मचाई हुई है, भ्रष्टाचार से, स्कैम से, नेपोटिज्म से, फेवरेटिज्म से। 3 साल से गुहार लगा रहे हैं। बीजेपी तो अभी मोदी जी ने कहा कि 350 नौकरियां जो है जम्मू कश्मीर के लिए परसों जो ऐलान किया, तो आप मानते हो? बिल्कुल 0%। उन्होंने बोला 30 हज़ार नौकरियां देंगे 2022 में, 31 नौकरी भी उन्होंने नहीं दी। जो नौकरी दी उसमें स्कैम अपने बंधु को नौकरी दे रही है। एलजी साहब को हमने 150 मेल किया मिलने के लिए, नहीं, लेकिन रद्द किया, हमारी मेल को रिजेक्ट किया। अगर यूपी से आ रहा है, कोई कलकत्ता से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई बंगाल से आ रहा है, उनको अपॉइंटमेंट दी जा रही है। जब जम्मू कश्मीर का नाम सुन रहे हैं एलजी साहब, तो जो हमारी मेल है उसको वहाँ पे मतलब एक्सेप्ट नहीं करते। हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब कि हमें इंसाफ दीजिए। आज माह रमज़ान का महीना चल रहा है, ईद भी आने वाली है, ईद का मानिए खुशी। इन लोगों ने हमारे साथ गलत किया है, उन लोगों ने हमें फुटबॉल की तरफ से कभी दाएं कभी बाएं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। ये आंदोलन बिल्कुल इसी तरह रहेगा। क्या ईद के मौके पे आप घर जाओगे कि ईद यहीं पे बनाओ? बिल्कुल, ईद तो हमारी क्या है, जब इस पे फैसला हो जाएगा हमारे हक में तो वही हमारी ईद है। हम ईद यहीं पे बिताएंगे, रोड पे बिताएंगे। शेम ऑन भाजपा, शेम ऑन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। अगर अभी बीजेपी के उन्हीं की हुकूमत है, बीजेपी के नेता हमारे पास आए, वो खाली कह रहे इस बार हम 80 सीटें लेंगे, इस बार हम 50 के बाहर लेंगे। अरे एक वोट भी नहीं लेंगे। वो झूठ बोल रहे हैं। क्या उन्होंने जम्मू कश्मीर यूथ के साथ कभी इंसाफ किया? गले तो लगाया था? बिल्कुल नहीं। वो लोगों को दिखाने के लिए, व्यूज के लिए, टीआरपी के लिए उसने मुझे गले लगाया। अगर भाजपा चाहती है कि हम इन युवाओं को इंसाफ देंगे तो वो आए कभी यहाँ पे। 27 दिन हो गए, हमें इसी बात का दुख है। कोई भाजपा वाला यहाँ पे कोई नहीं आया, कोई बीजेपी वाला यहाँ पे कोई नहीं आया, हमें इसी बात का दुख है। बाकी नेशनल वाले वो भी आए, पीडीपी वाले वो भी आए, आम आदमी पार्टी वाले वो भी आए, जितने भी पार्टी यहाँ पे, गुलाम नबी आज़ाद पैंथर्स पार्टी, हाँ, उनके जो कार्यकर्ता वो यहाँ पे आए हैं। सर आप क्या कहना चाहते हो? आप यहाँ जम्मू से ही हो? जी सर, मैं जम्मू से ही हूँ, डिस्ट्रिक्ट रामबन से। कहना चाहते हो 370 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर विकास हुआ? सर विकास हुआ है, करप्शन का और ज़्यादा विकास हुआ है यहाँ पे। आप पिछले दिनों से देखा आपने, JKPSI, FAA, जल शक्ति, किसी प्रकार की कोई भी भर्ती देख लीजिए। जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया था कि 30,000 नौकरियाँ दी गई, 350। हाँ सॉरी, 350 नौकरी दी गई, 100% दी गई हैं, क्योंकि वो एक करप्शन की भेंट चढ़ी हुई है। आप 350 छोड़ के ये जो बड़े बड़े वादे कर रहे थे ना, पिछले दिनों में मीडिया में आ रहा था कि हमने इतने कार्यकाल में जो 2014 से लेकर अभी तक का जो हमने जहाँ पे जॉब का स्टेटस बता रहे थे, मैं कहता हूँ सारी दी हैं, लेकिन सारी की सारी करप्शन की भेंट चढ़ी हुई है। मुझे बताइए कौन सी नौकरी ऐसी है कि जो बिना करप्शन के हुई है? अभी तक पहले तो कोई लगा नहीं। बाकी छोड़िए, JKPSI को छोड़िए, सब कुछ छोड़िए, हम अपनी बात करेंगे। 2013 से हम लोग इस भर्ती प्रक्रिया के पीछे हैं। 2014 से भाजपा सरकार यहाँ पे, तब से हम लोग पिसते ही जा रहे हैं। 2 बार हमने इसका फिजिकल दे दिया, 3 बार हम इसका एग्जाम देते हैं। 2 बार जो पहले क्रैश हुआ, क्या उन करप्ट लोगों को बाहर निकाला गया? अगर उनको निकाला जाता तो तीसरी बार हमारे साथ ये सब नहीं होता कि जिसमें 100% धांधली थी, जिसका हमने पहले ये प्रूव मानने को तैयार नहीं होते हैं। 2020 से लेके हम अभी तक सीख रहे हैं कि हाँ, इसमें धांधली पाई गई है और 100% इसमें पेपर लीकेज था। और यहाँ पे 2,500 बंदों के पास पेपर था, कंपटीशन सिर्फ उन लोगों में रह गया था। उनमें भी जिन्होंने पेपर खरीदा था, उनमें भी आधे बंदे बाहर रह गए, क्योंकि कंपटीशन सिर्फ उन लोगों में था, पेपर ज़्यादा संख्या में बिक चुका था। लेकिन ये चीज़ समझाते समझाते हमें यहाँ पे 3 साल लग जाते हैं। उसके बाद में जो एजेंसियों का काम था वो हम लोग खुद करते हैं और अपने बिहाफ पे यहाँ पे विटनेस लाते हैं, मीडिया में, इन फ्रंट ऑफ
मीडिया वो खुद बताता है कि मैंने कहाँ से पेपर लिया, कैसे किया, उसके बाद में उसने एक एफिडेविट साइन करके देता है वो इंसान, उसके बाद में तब भी उससे पूछताछ कोई नहीं होती। लेकिन ओवरऑल जब हम इनको सारे के सारे प्रूफ देते हैं, जैसे कि एक OMR शीट पे उसने जो है जब मार्क्स टिक किए हुए थे तो वहाँ पे उसके 48 मार्क्स हैं एक पर्सन के, और फाइनल जब सिलेक्शन लिस्ट बाहर आती है उसमें 79 मार्क्स है, और वो किसी रिजर्व कोटे से जो है बिलोंग करता था, इसलिए उसकी जॉब लग गई। बाकियों के 100 में से 100 मार्क्स हैं। इस तरह के बहुत सारे हमने एविडेंस दिए, फैमिली स्कैम बाहर लाया, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी बात सुनने के बाद जब उनको लगा कि नहीं वाकई में जब ये पब्लिक डोमेन में आएगा तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, हमारे लिए एक कमेटी इनिशिएट कर दी जाती है सिर्फ हमें एक लॉलीपॉप देने के लिए। जैसे हमारे मीडिया भी आपके पास आती है रोज़, यहाँ पे आपके पास बयान लेते हैं, मीडिया को भी एक ज़रिया बन गया आपसे यहाँ पे इंटरव्यू लेने के बाद वो रोज़ दिखाते हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि आपका एक मजाक उड़ाया जा रहा है? सर मीडिया वालों को तो हम थैंक यू बोलना चाहेंगे, क्योंकि सभी मीडिया वालों ने हमारा बहुत साथ दिया, लेकिन उसके बावजूद हम एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि जब ये फ्रीडम किस काम की, हम बोल तो पा रहे हैं लेकिन ऊपर तानाशाही चल रही है ना, वहाँ पे हम मान रहे हैं इसमें धांधली है, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे, जो करना कर लो। अगर 1 महीने का टाइम मांगा गया था, कमेटी ने 1 महीने का टाइम मांगा, पहले गवर्नर साहब ने कमेटी इनिशिएट की, तो क्या 1 महीने तक जब रिपोर्ट नहीं आई तो उसके बाद में गवर्नर साहब का फर्ज नहीं बनता था कि यहाँ पे पूछा जाए अगर 1 महीने में नहीं आई तो क्यों नहीं आई? और उसके बाद में अगर 4 महीने तक उनको टाइम नहीं लगा, क्या पिछले 27 दिनों में एक बार भी उन्होंने हमारी कोई वीडियो नहीं देखी? क्या उनके पास ये नॉलेज नहीं पहुंची कि हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं? हमने यहाँ पे हिंदुओं का हर एक त्योहार यहाँ पे बना दिया। मेरे मुस्लिम भाई रोजा रख के रोज बेहोश होते हैं यहाँ पे, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम रामनवमी यहाँ पे बनाते हैं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने बैसाखी यहाँ पे बनाई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे घर पे हम लोग जमींदार हैं, सॉरी जमींदार नहीं बोलेंगे, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। हम लोग एक लोकल फार्मर हैं कि जो अपना खाना बड़ी मुश्किल से इकट्ठा कर पाते हैं। ठीक है, आज हमारी वहाँ पे जमीनें लगानी है, इतना काम पड़ा है, कौन करेगा? अरे इन्होंने तो हमें मजबूर कर दिया, यहाँ पे बैठ के हमारा तो खाना तक पूरा नहीं होता, लेकिन क्या करें, आवाज़ सुनाने के लिए ये सब करना पड़ता है, क्योंकि भाजपा सरकार है। ये हम तहे दिल से बोलते हैं, भाजपा सरकार है। इन्होंने बहुत, जैसे कि रविंद्र राणा साहब की मैंने सुबह एक वीडियो ही देखी थी, उसमें वो टनलों की बात कर रहे थे, रोडवेज की बात कर रहे थे, फोरवेज की बात कर रहे थे। मैं उनके लिए क्लैप करता हूँ कि इतने बड़े काम किए, लेकिन हमारे घरों में चूल्हा तक जलने के लिए, वहाँ पे जो है खाना बनने के लिए नहीं होता, लेकिन रोड बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, करप्शन की बात करें, हर एक तरह की करप्शन यहाँ पे है, और लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करें अगर गवर्नर साहब की, सत्यपाल मलिक जी की तरह वो भी बयानात बाद में देंगे। अभी पुलवामा के बारे में जैसे उन्होंने कहा, पॉलिटिशियन के बारे में कहा, बाद में जाने के बाद तो सारे कहते हैं अरे जब एक अच्छा इंसान मौन धारण करके रखता है ना, वो एक बुरे इंसान के काम करने से ज्यादा विनाशकारी होता है। ये चीज समझनी चाहिए हमारे गवर्नर साहब को, मनोज सिन्हा साहब को, कि यहाँ के जाने के बाद क्या इन्हीं की तरह बयान देते रहेंगे या आज कुछ करेंगे, बाद में बताएंगे कि फायर एंड इमरजेंसी में इतना बड़ा घोटाला था? क्या करेंगे हम उस वक्त को? आज 10 साल हमारे गुजर गए, अगर कोई सरकार यहाँ से गुजर की भी गई आज, अगर हमें गले में लगाती, क्या फर्क पड़ता है? 10 साल तो हमारे चले गए ना। ये घोटाला पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर है सर, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर है। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, आज के समय में पूरी इंडिया में पता है ये कि यहाँ पे किस तरह का घोटाला पाया गया। अरे 3 बार एग्जाम दे चुके हैं हम, 2 बार फिजिकल दे चुके हैं। मुझे एक चीज बताइए, क्या जब वो कैंसिल किया गया, क्या उन लोगों को बाहर निकाला? इन लोगों ने 2 बार कैंसिल किया गया, क्या इस पे एक बार भी इन्होंने सोचा कि इस पे ऐसी कमेटी बिठाई जाए जो लोग इसमें करप्ट हैं उनको बाहर निकाला जाए? अगर नहीं करना है हमें बता दीजिए कि हम लोग जो है सिर्फ करप्शन के, फिर ये झूठे दोहरे चेहरे किस लिए दुनिया में ढिंडूरा पीटते फिरते हैं? अभी गवर्नर साहब का लास्ट टाइम पे एक बयान आया था कि जम्मू कश्मीर में एक भी गलत तरीके से नियुक्ति हुई है तो हमें बताइए, मैं जम्मू कश्मीर छोड़ के चले जाऊँ। अरे सर कैसी बात करते हैं? मैं तो एक ही बात पूछना चाहूंगा, आप एक बंदे की बात करते हैं, हमने तो 700% की सारे के सारे विद प्रूफ बात की हुई है, फिर किस बात की बात कर रहे हो? और मतलब की बात यही है कि इनको करना ही कुछ नहीं है। अगर हम 25-27 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या गवर्नर साहब का हक नहीं बनता था कि वो कमेटी से पूछे कि इतना समय क्यों लगा? अगर लग रहा है तो हमारे पास आता, कोई हमें बोलता। अगर हम 10 साल वेट कर रहे थे, क्या हम 1 महीना वेट नहीं कर सकते? लेकिन हमें पहले 5 महीने इन्होंने पिसाया। अब जब हमें जवाब नहीं मिल रहा था हर तरफ से, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए हम लोग रोडों पे, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं। अगर आगे कुछ नहीं हुआ, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इस पे, तो आपकी क्या कार्रवाई रहेगी आगे? हमारी जो कार्रवाई होगी मैं आज नहीं बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन इसके बाद एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि जो भी होगा ना, उसका हकदार सिर्फ गवर्नर एलजी साहब और उसके सिवा भाजपा सरकार हो, बस इतना कहना चाहूंगा। चलो, थैंक यू। आपने देखा ये हमारे साथ फायर इमरजेंसी जो
बच्चे जो यहाँ पे प्रोटेस्ट में है जम्मू में, और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं किया गया तो इसका जो है नुकसान एलजी और भाजपा सरकार को होगा। आने वाले दिनों में जो है भाजपा को नुकसान हो सकता है। इसी के साथ आप देखते रहे ग्रोइंग कश्मीर, कैमरामैन सुलेंदर के साथ सनाउल्लाह जरगर, जम्मू।